ओम नमः गौरीशाय। दोस्तों जय श्री राम। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूँ दसम भाव से जुड़े रहस्य। दोस्तों आज हम सब जानने के लिए प्रयास करेंगे कि दसम भाव में बैठा ग्रह किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में दे सकता है या देता है। दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि कोई भी ग्रह ना तो कोई अच्छा होता ना ही कोई बुरा होता। ग्रह जो देता है वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही आपको फल देता है। दूसरी चीज ये है कि ग्रह जिस भाव में भी जाकर के बैठेगा वो उस भाव का तो फल देगा ही देगा, लेकिन अगर वो एक से अधिक भाव का स्वामी है, सूर्य चंद्रमा ही एक दो ग्रह ऐसे हैं जो कि केवल एक एक भाव के स्वामी हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं पांचों के पांचों, जैसे कि मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये जो है दो दो भाव के स्वामी हैं। तो दोस्तों आज जो चर्चा है हमारी वो दसम भाव को लेकर के है। पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक का स्वामी दसम भाव में आकर के जब बैठता है तो किस तरह का प्रभाव हमारे जीवन में देखने में आता है, इस पे चर्चा करेंगे। राहु केतु जब दसम भाव में आकर के बैठते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन में देखने में आता है, इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए और जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर करें, और जो और डीपली कोई जानकारी चाहते हैं तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के आपको नंबर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते अपने विषय की ओर। दोस्तों दसम भाव, दसम भाव जो है कालपुरुष की कुंडली मैंने एक बना करके रखी है। आपका लगन कोई सा भी हो सकता है जन्म टाइम के अनुसार, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव का जो स्वामी हुआ करता है वो शनि होता है। शनि दो भाव का स्वामी है। अब यहाँ आपकी कुंडली में कोई सा भी ग्रह आकर के बैठ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए आपके दसम भाव में मंगल आकर के बैठ गए हैं, राशि कोई सी भी हो सकती है। मंगल अगर आकर के बैठा है तो आपके जीवन में किस तरह का आपको काम करना चाहिए या आप किस तरह के काम को करके जो है अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों मंगल जो है एक ऐसा ग्रह है जो प्रोटेक्टर का काम करता है। नवग्रह मंडल जो है उसमें जो है नवग्रह जो मंगल को स्थान दिया गया है वो सेनापति का पद दिया गया है। सेनापति जो संचालित करता है सेना को, सेनापति ही करता है। राजा जो पीछे से क्या काम करता है उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। लेकिन मंगल जब सेनापति होकर के आपके 10th हाउस में होगा तो किस तरह का आपको काम करना चाहिए, किस तरह से आप अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं, किस तरह का काम करके आप उन्हें अपने काम को अच्छा ले जा सकते हैं। जैसे मंगल किसका कारक है? मंगल भूमि का कारक है। मंगल से जुड़े जो काम हुआ करते हैं जैसे कि मेडिकल लाइन हुआ, जैसे कि एक आईपीएस हुआ, पीसीएस हुआ, एक लॉ मतलब लॉयर हुआ, जैसे कि भूमि से जुड़े काम, जैसे आपके जीवन में जो ब्रोकरी का काम हुआ करता है, जिसे कह देते हैं इंटरेस्ट का काम, हिंदी भाषा में दलाली कह देते हैं। इस तरह का काम करके जो है आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में मंगल दो भाव का स्वामी होकर जब यहाँ बैठेगा तो दो भाव का भी फल देगा, लेकिन अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं तो आप अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। मान लीजिए जाए सूर्य यहाँ बैठा हुआ है तो आपको सरकारी संसाधनों से, सरकार से, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, विशेष प्रकार का लाभ जीवन में आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप सरकार से जुड़ कर कोई सा भी काम करते हैं। चाहे आप बिजनेस कर लो, चाहे आप नौकरी कर लो, लेकिन अगर सरकार से जुड़े रहते हैं तो सर सूर्य किसका कारक है? सूर्य फेम है। तो आपको जो फेम मिलेगा, फेम का रूप क्या होगा?
वो अच्छे वे में है या बुरे वे में है, लेकिन फेम मिलेगा जरूर। बुरे वे में कब हो सकता है? जब सूर्य किसी पापी ग्रह से पीड़ित हो जाए या उस पर दृष्टि पड़ जाए, जैसे कि शनि राहु वगैरह की, या मंगल की। तो आपके अंदर क्या स्वभाव हो सकता है? जब युति होगी तो झगड़े, अगर आप कोई काम भी करने के लिए जाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी जल्दबाजी, आपका आपकी उग्रता, आपका एग्रेशन इतना होगा आपके अंदर कि आप अपने काम के चलते किसी का भी जो है सम्मान ना करते हुए, किसी को भी जो किसी प्रकार की वरीयता ना देते हुए, आप केवल केवल अपने को ही वरीयता सबसे प्रथम मान करके चलेंगे, जिसके फलस्वरूप आपको उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं वो गलत होते दिखाई देंगे। तो अगर सूर्य आपका 10th हाउस में बैठा है तो आपको लोग दोस्तों इससे जो है जुड़ करके काम करने में ज्यादा उचित होगा। सरकारी टेंडर हुए, सरकारी संस्थाओं में अपनी हिस्सेदारी कर लेना, अपना शेयर बना लेना, सरकारी जो ठेके हुआ करते हैं उनमें जो है अपनी हिस्सेदारी कर लेना, तो सूर्य अगर आपका 10th हाउस में है तो इन दोनों ग्रह को 10वें भाव में ऑटोमेटिकली ही बल प्राप्त हो जाता है। अगर मान लिया जाए चंद्रमा है, तो चंद्रमा अगर आपका 10वें भाव में है दोस्तों और एफ्लिक्शन में, पीड़ित अवस्था में नहीं है, तो आपका जो काम होगा, आप अपने जीवन में जो काम करेंगे वो बड़ा सीधा सच्चा काम करेंगे। आपके काम में इतनी सफाई, इतनी सरलता, इतनी शालीनता होगी कि आप सामाजिक स्तर पर अलग अलग प्रकार से ही अपना जो है एक फेम आपको मिलता चला जाएगा। आपके पास जो भी मन मस्तिष्क से जुड़े काम हुआ करते हैं, जो भी मन मस्तिष्क से जुड़े कारोबार हैं, चाहे वो कोई हीलर हो, चाहे वो मन मस्तिष्क के जो दिमाग के दिमागी डॉक्टर हुआ करते हैं वो हो, अगर आप इस तरह का कोई काम करते हैं या इनसे जुड़ा कोई काम करते हैं, दिमागी रूप से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, तो आप अपने जीवन में आगे जा सकते हैं। अगर मान ले जाए यहां बुध बैठा हुआ है, तो बुध क्या है? बुध है बुद्धि, आपकी चतुराई है, आपका विवेक है। बुध जो है क्या है? बुध टैक्सेशन मतलब फाइनेंस भी है, बैंक भी है, बिजनेस भी है, किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हो आप शिक्षा से जुड़े संस्थान, शिक्षा से जुड़े कार्य, इस तरह का काम कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट से जुड़ा काम कर सकते हो। आप जो इंजॉय से जुड़े काम हुआ करते हैं उस तरह के काम कर सकते हो। घर मान ले जाए आपका यहाँ गुरु बैठा हुआ है, तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति खुद एक गुरु ग्रह है। तो आप जो काम अपने जीवन में करेंगे, या फिर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है संसार के अंदर जिसको जो है गुरु की आवश्यकता ना पड़ती हो। गुरु उसका कोई ना कोई बनेगा जरूर। अगर आपका देवगुरु बृहस्पति यहां बैठा हुआ है तो दोस्तों आपके जीवन में आप जो अपना काम करते दिखाई देंगे सामाजिक स्तर पर, वहां पर आपका जो काम होगा कहीं ना कहीं गाइडेंस का काम होगा। आप लोगों को सलाह देते हुए दिखाई दोगे, वो चाहे आप काम, बिजनेस, नौकरी कुछ भी क्यों ना करते हो, लेकिन आपकी सलाह सर्वोपरि सामाजिक स्तर के लिए होगी। इसमें जो है अच्छे समाज की आप स्थापना आपके गाइडेंस, आपके आदेश से, आपके दिशा निर्देश से होती दिखाई देगी। अब गुरु, आप उसको कैसे जो है सामने वाले को गाइडेंस दे सकते हैं? जैसे कि एक तो टीचर लाइन खुद ही हुआ करती, वो तो गुरु का ही पद है, वहां भी बच्चों को जो है गुरु शिक्षा ही देता है। ऐसे ही घर मान लिया जाए, आप डिफेंस सेक्टर पे ही ले लो, जिनकी नई भर्ती हुआ करती है, तो जो सीनियर लोग हुआ करते हैं तो वो क्या काम करते हैं? जो जूनियर हुआ करते हैं उनको गाइडेंस देते हैं, उन्हें भी जो कोच की जरूरत पड़ती है। आप क्रिकेट में चले जाओ, स्पोर्ट में, वहां पे भी एक कोच की जरूरत पड़ेगी। बॉलिंग कोच अलग होगा, फील्डिंग कोच अलग होगा, बैटिंग कोच अलग होगा। आप किसी संस्थान में चले जाओ, धार्मिक संस्थान में, तो वहां पर जो गुरु होंगे बैठे हुए, अपने शिष्य को आदेश देते हुए होंगे
तो अगर आपका गुरु यहां बैठा हुआ है तो आपका कहने का अर्थ ये है कि आपका जो काम होगा कहीं ना कहीं लोगों को मार्गदर्शन करने का काम आप करते दिखाई देंगे। वो काम का रूप प्रारूप कुछ भी हो सकता है। अगर यहां शुक्र बैठा हुआ है दोस्तों, तो शुक्र क्या है? शुक्र एक शुभ ग्रह है। शुक्र का यहां बैठना आपके लिए बड़ा अच्छा है। आपका जो व्यवहार होगा अपने काम को लेकर के बड़ा ही सरल होगा, बड़ा ही शालीन, बड़ा ही उत्तम प्रकार का आप अपना काम कारोबार करते दिखाई देंगे। आप अपने काम में कहीं ना कहीं कंफर्ट को ज्यादा महत्व देंगे, जहां पे आपको सहूलियत दिखाई देगी, जहां पे आप इस तरह का अनुभव करेंगे कि काम तो कर रहे हैं आप, लेकिन घर में बैठे हुए काम कर रहे हैं। आपका अगर दसम भाव में शुक्र है तो आप वो काम करना पसंद करेंगे जिसमें आपको ज्यादा हाथ पैर मारने का प्रयास ना करना पड़े। तब आप इस तरह की सोच रखेंगे और इस तरह के काम करके ही आप अपने, चाहे वो काम कोई सा भी क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो सोच होगी, आपके अंदर जो नेचुरली गुण है वो इस तरह का होगा। घर मान ले जाए या शनि बैठा हुआ है, शनि क्या है? शनि है सेवा, नवग्रह मंडल में सेवा का पद प्राप्त है। शनि कर्म का कारक भी है। अब शनि यहां बैठा तो आप किस तरह का काम आपके लिए बढ़िया रहेगा? जैसे कि जो सेवा से जुड़े काम हुआ करते हैं, जहां पे व्यक्ति किसी को सेवा दे रहा है, सेवा वो किस रूप में दे रहा है या किस काम के थ्रू दे रहा है, किसके जरिए दे रहा है। जैसे कि ये जितनी भी कंपनियां हैं, ओला हुई, भारत टैक्सी जो कि अभी लॉन्च हुई है, उबर हुई, और सवारी जो ऐप है, मतलब कंपनी है, ये क्या दे रही हमें? सेवा दे रही है। जैसे कि ये ब्लिंकिट हुआ, ओला ब्लिंकिट हुआ और जोमेटो हुआ, ये क्या दे रही हमें? सेवा दे रही है। आजकल के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कंपनियां कहां, और कंपनियां जैसे कि जो कंपनियां जैसे कि अमेजोन हुई, फ्लिपकार्ट हुई, ये क्या दे रही हैं? सेवा दे रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपका शनि यहां बैठा हुआ है, सबसे पहली बात तो कि आपके लिए नौकरी मस्त है। लेकिन अगर आप नौकरी भी नहीं करना चाहते हो, कि हर व्यक्ति तो नौकरी कर नहीं सकता, चाहे यहां कोई सा भी ग्रह क्यों ना बैठा हो, तो आपको जो मैंने बताए हैं, आपके लिए ये काम बड़े मस्त रहेंगे। इन कामों के माध्यम से ही आप अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं और अपने जीवन में सुखद अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ राहु बैठा हुआ है, राहु क्या है? राहु जब आपको देगा, आपको जैसे जो काम करवाएगा, वो काम करवाएगा जो कि अकल्पनीय काम है। राहु ऐसे है, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सब ऐसे हैं। राहु जब यहां बैठा हुआ होगा तो व्यक्ति वो काम करेगा जो सामाजिक सोच से थोड़ा सा हट करके होंगे, मतलब नॉर्मली लोगों की सोच से हट करके होंगे। वहां पर राहु क्या करेगा? राहु आपको विजन देगा। विजन जितना आपका बड़ा होगा, राहु आपको उतना ही गेन कराएगा जीवन में। क्योंकि राहु क्या है? राहु हमारी सोच है, राहु हमारा विचार है। जब हमारा विचार, हमारी सोच दोनों एक जगह तालमेल बनाएंगी तो क्या होगा कि राहु फिर हमारे जो है जीवन में जब आएगा, उसकी दशा अंतरदशा, किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी, राहु को लेकर के बात चल रही, तो कहानी क्या है? राहु आपको अनकन्वेंशनल जो है लाभ देगा। राहु के ठीक सामने होता है केतु। तो केतु क्या है? केतु कन्वेंशनल है, वो काम इतना ही करेगा कि केतु किसका कारक है? मुक्ति का कारक है। तो मुक्ति का कारक, मुक्ति के कई प्रारूप हुआ करते हैं, कई रूप हुआ करते हैं। मुक्ति किसी को किसी के दर्द से आप उसको अगर मुक्त कर रहे हैं तो ये भी जो है मुक्ति ही है। किसी की आपने पीड़ा को हर लिया और उसको मुक्त कर दिया, ये भी मुक्ति है। किसी को आपने हील कर दिया तो वो भी मुक्ति ही है। किसी के जो है आप समय पे काम आ गए, वो भी एक मुक्ति है। तो केतु जो काम करता है हमारे जीवन दसम भाव में बैठा हुआ, वो इस तरह से काम करता है। राहु जो करता है, केतु इतना करेगा तो राहु ऐसे करेगा।
दोस्तों अब चलते हैं पहले भाव। अगर फर्स्ट हाउस का स्वामी 10th हाउस में बैठा है तब आपके जीवन में क्या होगा और आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व किस तरह का होगा। तब दोस्तों जब फर्स्ट हाउस का स्वामी 10th हाउस में बैठा तो आपका आपके काम पर फुल कंट्रोल होगा। वहां पर आपका जो है वो क्यों यहां से जो ये आप और आप कहां कर बैठ गए, खुद आकर के बैठ गए, तो यहां पर जो चलेगी वो केवल आपकी चलेगी, वहां पर किसी की नहीं चलने, चाहे आप कोई सा भी काम क्यों ना करते हो। घर मान लिया जाए धन भाव का स्वामी 10th भाव में आकर के बैठा तो आपके पास जो धन आएगा आपके कर्म के माध्यम से आएगा और आपकी फाइनेंशियली कंडीशन जो होगी वो आपके काम के बेस पर हमेशा स्ट्रांग बनी रहेगी। जबकि जीवन का पार्ट हुआ करता अप्स एंड डाउन, लेकिन फिर भी अगर धन भाव का स्वामी 10th भाव में बैठा है, वो कि वो धर्म अर्थ त्रिकोण का खुद पहला भाव है, ये अर्थ त्रिकोण का तीसरा भाव है, तो इसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में हमेशा धन इतना अच्छा रहेगा कि आप अपनी कल्पना से भी उसको डिफाइन नहीं कर सकते। थर्ड हाउस का स्वामी अगर यहां करके बैठा हो, थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस मैंने आपसे पहले ही बता रखा है, थर्ड हाउस है टूर एंड ट्रेवल, छोटी मोटी यात्राओं का, आपके एफर्ट का, आपके पुरुषार्थ का, आपके पराक्रम का, आपके मेहनत का, आपके छोटे भाई बहनों का, आपके एम्प्लॉय का। जब थर्ड हाउस का स्वामी ये है परा और ये है करम, मतलब पराक्रम भाव का स्वामी सेल्फ एफर्ट एंड प्रोफेशन में आकर के बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपने कर्म की नींव रखता है, अपने काम की नींव वो खुद रखेगा। ऐसा व्यक्ति जंगल में मंगल करने वाला है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक स्तर पर वो चाहे किसी भी व्यवस्था में क्यों ना जन्म लिया हो, कितना भी गरीब घर में जन्म लिया हो, लेकिन अगर उसको सही मार्गदर्शन मिल जाए दोस्तों, तो ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से अपने कर्म की नींव रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक स्तर पर उसका ऑरा अलग ही प्रकार का निखर के आता है। अगर 4th हाउस का स्वामी 10th हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति के लिए वास्तु से संबंधित, आर्किटेक्चर से संबंधित, भूमि से संबंधित, वाहनों से संबंधित, मकान दुकान सेल परचेज से संबंधित काम करके अपने जीवन निर्वाह कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसकी मां का रोल बड़ा अहम हुआ करता है। ऐसे व्यक्ति का अगर घर का माहौल बिल्कुल सही है तो घर वाले भी उसे सपोर्ट करते रहते हैं। अगर 4th हाउस का स्वामी 10th हाउस में बैठा, अगर पंचम भाव का स्वामी 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो पंचम भाव क्या है, पंचम भाव आपका जो है विद्या है, संतान है और आपके जो प्रेम भाव है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा अपने काम को लेकर के बड़ा प्रेम करने वाला, मतलब काम में उसकी इतनी भक्ति होगी कि पहले कर्म पूजा और उसके बाद काम दूजा, उसका जो नियम होगा वो ऐसा होगा। उसका काम उसकी विद्या के बल पर, उसके ज्ञान के बल पर आगे चला जाएगा। उसका उसकी संतान उसके काम में पूर्ण रूप से सहयोग करेगी। उसकी संतान उसी काम को बाद में अपने माता पिता उसको हैंड ओवर कर देंगे या माता पिता से वो हैंड ओवर कर लेगा, जब समय स्थिति इस तरह की बनती जीवन में आपको दिखाई देगी। जब पंचम भाव का स्वामी 10th हाउस में जाकर के बैठता है तो पंचम भाव हमारे कई जन्मों के पुण्य कर्मों का भाव हुआ करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले जन्मों में भी जो है अपने काम को लेकर के भक्ति की है, काम को लेकर के आपने प्रेम किया है। अगर मान लिया जाए 6ठे भाव का स्वामी 10th भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो दोस्तों तब आपके जीवन में, क्योंकि 6ठा भाव क्या है, रोग, कर्ज और क्या है, शत्रु। तो रोग किससे आ गए, मेडिकल से आ गए, शत्रु किससे आ गए, लॉयर से आ गए, और कर्ज किससे आ गया, कर्ज आ गया आपका बैंक से, फाइनेंस से। तो आप अपने जीवन में चाहे नौकरी आप प्राइवेट करते हो कि नौकरी भाव है, कर्म भाव में जाकर के बैठा,
तो आप नौकरी भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। तो आप अगर काम करें तो फाइनेंस सेक्टर में करें, बैंकिंग सेक्टर में करें, मेडिकल सेक्टर में करें, या फिर आप लॉयर सेक्टर में करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने जीवन को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आपका भाव सेवा का भाव अगर रहेगा तो आपका छठा भाव भी मजबूत रहेगा और दसम भाव भी मजबूत रहेगा। सप्तम भाव का स्वामी 10th हाउस में जाकर के बैठा है। तो दोस्तों, आपके जीवन साथी के आने से आपके काम में बड़ी प्रोग्रेस, बड़ा अच्छा स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। जब जब आपके जीवन साथी की आपके काम में बुद्धि विवेक का प्रयोग होगा, उसके उसके सहयोग होगा, उसका किसी ना किसी प्रकार से आपके काम में वो संलग्न होगी, चाहे वो उसके नाम से आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तब तब आप अपने जीवन को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। दूसरा ये भी है कि सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी हुआ करता है। तो जो भी अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, व्यापार पति दसम भाव में जाकर के बैठा है, तो पार्टनरशिप से भी आपका जो है स्टेटस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अष्टम भाव का स्वामी दसम भाव में जाकर के बैठा हुआ है। तो दोस्तों, अष्टम भाव टैक्सेशन का हुआ करता है, इंजीनियरिंग का हुआ करता है, गुप्त विद्याओं का हुआ करता है, ज्योतिष का हुआ करता है। अष्टम भाव लॉन्जेविटी के लिए, आयु के लिए हुआ करता है। अष्टम भाव सडनली इवेंट के लिए हुआ करता है। अष्टम भाव आपके लिए जो डेटा एनालिसिस का काम करते हैं, जैसे कि अब एआई आ चुका है, तो ये इनका भी हुआ करता है। अष्टम भाव खोज का हुआ करता है। अष्टम भाव से जितने पीएचडी करते हैं या करने ही सोच रहे हैं, वो अष्टम भाव से ही करते हैं। तो जब अष्टम भाव का स्वामी 10th हाउस में जाकर के बैठा हुआ है, तो दोस्तों आप इनसे जुड़े कार्य, नौकरी, व्यापार कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके जीवन में एक अलग प्रकार की अच्छाई और आपका स्टेटस एक अलग ही दिखाई देगा। वो दसम भाव कुंडली के सब भाव में सबसे ज्यादा बली भाव दसम भाव ही हुआ करता है। आपका सामाजिक स्तर पर बलवान होना वो यही होगा अगर आप इनसे जुड़े काम करते हैं। तो जब दसम नवम भाव का स्वामी 10th हाउस में जाकर के बैठेगा तो बड़ा अच्छा योग माना जाता है। इसे धर्म कर्माधिपति राजयोग कहते हैं। तो जितना आप धार्मिक कार्य करोगे या धर्म से जुड़े जो व्यापार हुआ करते वो कर सकते हो, आप धार्मिक कार्य कर सकते हो, भाग्य आपका साथ देगा। जितने धार्मिक कार्य करोगे, जितनी भक्ति करोगे आप, जितना पिता की सेवा करोगे आप, जितने गुरु की सेवा करोगे, जितना गुरु को जो है सपोर्ट करोगे तन से, मन से, धन से, उतना ही आपका काम जो है ग्रो करेगा जीवन में। इसके साथ साथ दसम भाव का स्वामी जब कर्म भाव में जाकर बैठता है, जैसे गुरु जैसा ग्रह जाकर बैठ जाए, तो गुरु और सूर्य यहाँ के योग कारक ग्रह कहलाए गए हैं। अगर ये दोनों ग्रह जाकर के यहाँ बैठ जाते हैं, आपका लगन, आपकी राशि कुछ भी हो सकती है, तो आपके लिए सरकारी नौकरी मस्ट है, और वो भी केंद्रीय नौकरी, अगर दसम भाव के स्वामी यहां बैठे। दसम भाव के योग कारक ग्रह सूर्य और गुरु, तो आपको सरकारी नौकरी मिलना मस्त है। अगर आप सरकारी नौकरी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। अगर दसम भाव का स्वामी दसवें भाव में बैठा है तो ऐसे जातक के लिए बड़ा शुभ, बड़ा श्रेष्ठ, मतलब अति श्रेष्ठ, वेल एंड गुड पोजीशन हुआ करती है अगर दसम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा हुआ है तो। दूसरी चीज ये भी है दोस्तों कि जब दसम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठता है तो ऐसा जातक सामाजिक स्तर पर बड़ा ही प्रसिद्ध, फेम पाने वाला हुआ करता है। उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुआ करती है, होती तो स्टेप बाय स्टेप है, लेकिन जो उसकी ग्रोथ होगी सामाजिक व्यवस्था के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन जाता है। ऐसा जातक को देख करके या जातिका को देख करके समाज में उसके जो है नक्शे कदम पर चलने के लिए व्यक्ति बाध्य, कुछ लोग बाध्य हुआ होने का प्रयास करते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। जब दसम भाव का स्वामी दसम भाव में होता है तो दोस्तों दसम भाव वो भाव हुआ करता, भाव तो सारे ही बढ़िया हैं, लेकिन दसम भाव में जब दसम भाव का स्वामी बैठता तो ऐसा व्यक्ति चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे अपना बिजनेस करता हो, चाहे सरकारी नौकरी में, उसको सम्मान की कभी भी जो कमी नहीं रहती जी। सम्मान उसे किसी रूप में मिलेगा। अगर अफ्लिक्शन में पीड़ित हो गया तो हो सकता है सम्मान की अपमान हो जाए, अपमान होकर के सम्मान मिले। अगर पीड़ित नहीं है किसी भी ग्रह से तो ऐसा व्यक्ति सम्मानित ज्यादा हुआ करता है।
अगर 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा हुआ है तो ये पोजीशन भी बढ़िया है, लाभ उसको कहीं ना कहीं से इधर उधर से हमेशा होते ही रहेंगे। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक कमी थोड़ी देखी जाती जो कि इसके लिए माइनस पॉइंट बनती है, वो क्या है? ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं दर इच्छाएं, इच्छाएं दर इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, जिसके कारण वो खुद ही इतना मेंटल डिस्टर्ब रहने लगता है, अपने काम को लेकर के कहीं ना कहीं वो परेशान होने लगता है। लेकिन उसमें कारण क्या हुआ करता है? वो हुआ करता है कि जब 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठेगा जाकर के, उसकी इच्छा ही उसके दुखों का कारण बन जाती है। वो अपने ऊपर काम का इतना बड़ा बर्डन पाल लेता है कि मेंटल डिस्टर्बेशन होना, फ्रस्ट्रेट होना, एंजाइटी, टेंशन, इस चीजों का वो शिकार होने लगता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते उसके घर के अंदर कलह कलेश होने लगते हैं, वहां जीवन में भी दिक्कतें आने लगती हैं, रिश्ता के संबंधियों से उसके संबंध विच्छेद होने लगते हैं। लेकिन जब 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठता है तो ये एक हिसाब, एक पार्ट इसका ये भी है कि ऐसे व्यक्ति की कई फैक्ट्रियां, कई कंपनियां भी हुआ करती हैं। ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में अगर पहुंच जाए तो उन्हें बहुत बड़े पद पर आसीन कर दिया जाता है, ये भी है। घर 12वें घर का स्वामी 10वें भाव में आकर के बैठा है दोस्तों, तो एक वे तो ये है कि 12वें घर का 12वें घर का भाव का स्वामी जहां भी जाकर बैठेगा लॉस ही करेगा, क्योंकि 12वां भाव तो मुक्ति का भाव है, लॉस का भाव है। लेकिन इसका दूसरा पोजिशन पार्ट ये भी है दोस्तों कि 12वां भाव का स्वामी जब 10वें भाव में बैठता है, 10वां भाव कर्म भाव है, तो इसका मतलब ये भी है कि आप अपने काम, आपके जीवन में काम के चलते बदलाव ज्यादा होंगे। काम के चलते आप एक काम करते करते दूसरे काम को पकड़ते हमेशा रहेंगे। कहने का अर्थ है काम में आपके जो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन आप जीवन भर एक काम के भरोसे नहीं रह सकते। आपके जीवन में इसका दूसरा पार्ट ये भी है कि 10वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में अगर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर के भी अपना काम, कारोबार, बिजनेस कर सकता है। उसके लिए बहुत अच्छे अवसर उसको प्राप्त वहां पर होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब 12वें घर का स्वामी 10वें भाव में आकर के बैठता है तो उसकी जो कुछ मोहमाया उसके अंदर कोई खास नहीं हुआ करती। वह केवल केवल ऐसा व्यक्ति अपना कर्तव्य, अपना कर्म पूरा करने के लिए, जो कि उसे सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जिसमें वो रहता है, जिनके द्वारा उसको जन्म मिला है, जिसका उसके ऊपर उत्तरदायित्व है, उनके प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने के उपरांत ऐसा व्यक्ति बड़ा ही शालीन और सरल जीवन जीने का प्रयास करता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। ओम नमः गौरी शिवाय। जय श्री राम।